Hello, good morning, class of students. Myself Amarnath Thakur, your assistant teacher. Students, due to the lockdown, we are reading with the help of the videos called online. Students, today we shall read from your history, chapter number 5, the British, the birth of modern India, when, where and how. It is your first chapter. Students, again we shall talk in Hindi for your facility. तो हम आते हैं टॉपिक पर. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द मेनी हिस्टोरियंस, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया, जो कई इतिहासकार हैं, भारत का जो मॉडर्न पीरियड है वो एक तरह से कहा जाए तो जो लास्ट मुगल रूलर, लास्ट ग्रेट मुगल रूलर औरंगजेब के डेथ के बाद ही स्टार्ट होता है. उसका डेथ हुआ था 1707 में. हालांकि इसके पहले यद्यपि कि औरंगजेब के पहले ही कई यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे और आ करके मुगल रूल से मिल चुके थे. जैसा कि मान लीजिए सर टॉमस लो आया था जहांगीर के शासनकाल में और सूरत में व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए उसने जहांगीर से फरमान जारी कर दिया था. लेकिन जहां औरंगजेब के डेथ के बाद 1700 साल के बाद इंडिया में एक ताकतवर शासक की कमी खली. द सेंट्रल पावर हैव बीन लॉस्ट, जो केंद्रीय शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी और कई राज्यों, कई रीजनल स्टेट का इमरजेंसी हुआ था. जैसे उसमें बंगाल था, अवध था, मराठा था, हैदराबाद, एक्सेट्रा. इट वॉज हैपेंड आफ्टर डेथ ऑफ द औरंगजेब. उनको हम कहा जाता कलेक्टिवली, वो कहते हैं हम लोग लाइटर मुगल्स. और इसी पीरियड में धीरे धीरे करते करते यूरोपीय पावर्स ताकतवर बनते गए. कहा जाए तो 1707 से लेकर 1757 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड आपका डिस्कार्ड द फॉर्मेशन ईयर ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये जो अंग्रेज थे इनके लिए फॉर्मेशन ईयर कहलाता है. आप पढ़ेंगे आगे चल करके किस प्रकार से अंग्रेजों ने या अदर यूरोपियन कंपनी जस्ट लाइक द पोर्चुगीज, also the Dutch and also the French, all these European powers came in India and how they established their empire in India. The fighting of the supremacy, अपनी सुपरमेसी के
लड़ाई के दौरान जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो यहाँ पर इंडिया में इन्होंने अपना इम्पीरियल स्थापित कर लिया। हालांकि इंडियंस आर वेरी ब्रेव, but due to the loss of the unity power, they are defeated by the European powers one by one. And आप आगे पढ़ेंगे how they established their power first in the Bengal and after that other part of the India. यूँ कहा जाए तो इंडियन सब कंटिनेंट में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना स्थापित किया, आई मिशन क्रिएट। अब हम इस चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन इन यूरोपियन सोसाइटी, हाउ आवर इंडियन सोसाइटी चेंज्ड इन द यूरोपियन सोसाइटी। आपको बता दें कि आफ्टर द coming of the Portuguese power, many European countries, many Europeans came in India. They came with their culture, their philosophy, their economic aspiration, their habits and their religion. ये अपने धर्म के साथ, अपने आदतों के साथ, अपने संस्कृति के साथ भारत में आते थे और आकर के यहाँ पर कुछ इंडियंस लोगों को अपने कल्चर सिखाते थे और यहाँ के कल्चर अपने आप में अडॉप्ट करते थे। इसी में विश्व में कुछ घटनाएं घटी थी। Some great events occurred in all over world, just like the American revolutions. American revolutions जो कि 1783 में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था और वहां पर जो अमेरिकी कानून थी ब्रिटिश पावर से आजाद होकर के एक नए स्टेट का गठन होता है जिसको हम लोग आज यूएसए बोलते हैं। दूसरी घटना घटी थी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन घटी थी एक। इसके अलावा विश्व में दो नए राष्ट्र का उदय हुआ था, गठन हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड आल्सो द जर्मनी। These were great events in the world and the effect of the events affected all over the world. ये जो इवेंट्स है इनके जो प्रभाव थे पूरे विश्व को प्रभावित किया था। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट, आपको मालूम है ह्यूमन इज एन एक्सियस एनिमल। आदमी क्या होता है ना कि एक उत्सुक जीवन, कुछ ना कुछ खोज करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसीलिए जितने भी बायोटिक थिंग्स है, सारे बायोटिक थिंग्स में इन ह्यूमन इज कॉल्ड द बेस्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में
जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसका अपना बड़ा महत्व, क्योंकि जब सामान वस्तुएं मशीन से बनने लगे तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ने लगा। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस इत्यादि जगह हुआ था, और जिसके वजह से व्यापार करने के लिए यूरोपियन पावर्स दूसरे विश्व के अन्य भागों की तरफ जाना शुरू कर दिए थे। अगला देखते कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब बढ़ गया हो गया तो रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ गया। इन रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय पावर्स अदर कंट्री में जाती थी। हमने आपको बताया बच्चों, 1783 में अमेरिकी कॉलोनी जो थी ब्रिटिश पावर से आजाद हुई थी, तो जब तक अमेरिकी कॉलोनी ब्रिटिश पावर के अंडर में था तब तक यहां से इंग्लैंड के रॉ मटेरियल अथवा अन्य जरूरतों की पूर्ति होती थी। लेकिन जब से आजाद हो गए अमेरिकी कॉलोनीज, ये रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो इंग्लैंड वासी इंडिया की तरफ व्यापार करने के लिए चल दिए। अब यहां देखते हैं कॉलोनी इंडिया। आपको बताया कि व्यापार, हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। व्यापार करने के लिए ही ब्रिटिश पावर्स इंडिया में आए। इसके पहले मात्र ब्रिटिश पावर में ही आए, पोर्टुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। लेकिन जितने यूरोपियन पावर से राइवल्स थे उनमें सबको हरा करके, सबको भगा करके या उनका आधिपत्य को दबा करके इंग्लैंड ने इंडिया पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया और इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया। इस प्रकार से इंडिया कॉलोनी कहलाता है और रूलिंग पावर इंपीरियलिस्टिक पावर, और जो रूलिंग पावर थी उसको इंपीरियलिस्टिक पावर कहा जाता है। इस प्रकार से इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। स्टूडेंट्स, कम ऑन द टॉपिक ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडिया। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको बताया कि इंडिया में किस प्रकार से या कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है। यहां तो बता देता हूं कि लंदन जो इंग्लैंड का कैपिटल था उसमें भी आज भी है। लंदन में सन 1600 में 1600 CE में कुछ व्यापारियों का ग्रुप एक कंपनी का गठन किया। नाम था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का नाम रखे ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा इसका ध्यान रखिए, बेटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जगह पूछा जाता है कि व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड,
in 16C। और वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना व्यापारियों ने किया, और आफ्टर दैट वहाँ का जो किंग था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। ऐसे इसके पहले भी आपको भी बताया था मैं प्रीवियस वीडियो में कि सब टाइमर्स को जो कि जहांगीर के दरबार में आया था और व्यापार करने के लिए उसने फरमान ले लिया, लेकिन ठीक एक दशक बाद फर्रुखसियर हुआ था Mughal king of India, he granted the permission to East India Company for the business in India। भारत में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी एक फरमान के तहत, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर देती है। आफ्टर जब 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पूरा का पूरा एक अधिकार हो गया, और उसके बाद जब बक्सर की संधि हुई, जब इलाहाबादी की संधि हुई, उसके बाद तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी में ली गई, और आफ्टर दैट दे ऑक्युपाइड ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दैट वन बाय वन। इस प्रकार वो कंपनी जो यहाँ पे व्यापारी बन करके आई थी, यहाँ की मालिक बन गई थी। स्टूडेंट, ये रहा आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर कोई शब्द समझ में आया हो, इफ यू थिंक एनी प्रॉब्लम एनी वेयर, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट इन कमेंट इन आवर व्हाट्सएप नंबर। आप चाहे तो हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।